क्या करना पसंद करेंगे? जैसे कोई सब्जी बनाता है तो वो क्या करता है, उस सब्जी को बनाने के लिए पूरा यत्न लगाता है। अब आपसे पूछा जाए आप राजमा की सब्जी बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आप उसकी पूरी रेसिपी बता देंगे कि मैं ऐसे ऐसे करके बना दूंगा। लेकिन यहाँ पर बात विश्वास की है जो आपके जीवन को बनाएगा, तो आप उसके लिए क्या करना पसंद करेंगे? सुनीता बहन, पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, रखवाली करना, वेरी गुड। निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे, वेरी गुड। हाँ जी, परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखना है। हाँ जी, नम्रता में बने रहेंगे, वचन पर फोकस रखेंगे, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल अच्छी बात है। क्या कोई यहाँ पर है जो अपने विश्वास के लिए मरना पसंद करेगा? हाँ जी, क्योंकि जो बातें आपने कही ना, उससे आपका विश्वास रिलेट करता है, मानते हैं, आपका विश्वास उससे कहीं ना कहीं प्रभावी होता है। लेकिन क्या आप अपने विश्वास के लिए मरना पसंद करेंगे? यीशु मसीह को कहा जाता था कि वो झूठा है, क्योंकि ये परमेश्वर का पुत्र नहीं है, लेकिन अपने आप को बताता है। यीशु मसीह ने अपने उस विश्वास को, अपनी उस कही हुई बात के लिए मरना पसंद किया और अपनी बात को प्रूफ किया मरने के द्वारा। क्या आप मरना पसंद करेंगे? चलिए हम देखते हैं विश्वास के लिए हमें क्या क्या करना है। जैसे कुछ रिप्लाई तो आ भी गए, फिर भी हम पढ़ लेते हैं, वचन के अनुसार चलेंगे हम। पहले हम देखेंगे यहूदा विश्वास के लिए हमें क्या बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। यहूदा की किताब 1 अध्याय 3 वचन। हाँ जी, निकला? हाँ, पहले का 3। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से यत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। सौंपा गया भविष्य की बात हो चुकी, सौंपा गया था नहीं, हाँ भूतकाल की बात होगी, भविष्य की नहीं। भविष्य में तो अब हम आए। हमारे से पहले जो लोग हुए उनको भूतकाल में ये विश्वास सौंपा गया था। और यहूदा कहता है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उद्धार के विषय में, उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो उस उद्धार में आप और मैं भी सहभागी हैं। तो इट मीन्स आज ये बात हमारे लिए है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। विश्वास को एक ही बार सौंपा गया था और उसी के लिए हमें पूरा यत्न करने के लिए यहूदा बोलता है। पूरा यत्न का कोई समझाएगा अर्थ क्या होता है? पूरा यत्न का अर्थ क्या होता है? मरते दम तक विश्वास करना। पूरा यत्न करने का अर्थ आप क्या समझते हैं?
अपना 100% दें। वेरी गुड, ये सही था। अब मुझे एक छोटा सा सवाल फिर आपसे पूछना है, क्या आप अपने विश्वास के लिए अपना 100% देते हैं? सोच के जवाब देना, आरोप के घेरे में आ सकते हैं आप। क्योंकि यदि आप 100% देते तो आपके चेहरे से कभी निराशा नहीं आनी थी। यदि आप अपना 100% देते, आपके मुंह पर कभी शिकायत नहीं आनी थी। क्योंकि आप अपने लिए नहीं, मसीह के लिए जीवित होते। तो मेरे प्रियो, आज ज़रूरत है हमें अपना 100% देने की। हमें विश्वास के लिए पूरा यत्न करने की ज़रूरत है। आपका विश्वास चुराया जा सकता है, आपका विश्वास खो सकता है, आपका विश्वास नाश हो सकता है। यदि आप पूरा यत्न नहीं करेंगे तो आप विश्वास से हाथ धो बैठेंगे। चलिए इससे अगला वचन और पढ़ेंगे हम। कारण क्या होता है, इंसान विश्वास से पीछे क्यों हट जाता है? बहुत सारे लोग बैकस्लाइड क्यों हो जाते हैं? बहुत सारे लोग परमेश्वर के लोगों को क्यों गलत कहना शुरू कर देते हैं? क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। जी, जब भी आपके सामने अपने विश्वास को त्यागने की समस्या होगी या ऐसी सिचुएशन आपके सामने होगी, तब याद रखना कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको गिराने के लिए तैयार होंगे। अभी नया मैंने सुना, एक जवान व्यक्ति की मौत हुई और उसके परिवार को ये कहा जा रहा है कि तुम लोगों ने यीशु मसीह को माना है इसलिए तुम्हारा लड़का गुजर गया। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो भक्तिहीन होंगे, जो विश्वासहीन होंगे और वो परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल देंगे। ऐसे मनुष्यों से आप लोगों को सावधान रहना है, क्योंकि वो हमारे स्वामी यीशु मसीह का इनकार करते हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन आपके सम्मुख आएगी, जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन शैतान लेकर आएगा कि आपका विश्वास आपको थामे रखना है या नहीं, तब ऐसे लोग आपको ज़रूर मिलेंगे जो आपको पीछे खींचने वाले होंगे। हालेलुया। उस समय यहूदा की बात याद रखनी है कि हमें पूरा यत्न करना है, 100% अपना देना है। चलिए इससे आगे, यदि ऐसा कोई नहीं करता तो उसका क्या हाल होता है? जो विश्वास में बना नहीं रहता उनका क्या होगा? और यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। जी हाँ। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। बस, हालेलुया। जब परमेश्वर न्याय करने पर आता है, फिर चाहे स्वर्गदूत हो चाहे इंसान, परमेश्वर का न्याय हमेशा स्पष्ट रहता है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। फिर वो आपके एक्सक्यूज नहीं सुनेगा, फिर वो आपके बहाने नहीं सुनेगा। आप वहाँ पर नहीं कह सकते कि मेरा पासवान अतुल जो था वो नालायक था, इस वजह से मैंने आपके पीछे चलना छोड़ दिया। आप ये बहाना वहाँ पर नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है आपका शिक्षक पवित्र आत्मा है। आप जिस समय मुझ पर दोष लगा रहे होंगे, आप पवित्र आत्मा की बात कर रहे होंगे कि वो नालायक है, और जैसे ही आप ये कहेंगे आप अपने हिस्से में एक पाप और जोड़ लेंगे। हालेलुया। तो जिन जिन लोगों ने विश्वास नहीं रखा, जो कुड़कुड़ाने वाले थे, उन सबको परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। इजरायली लोगों का हाल हम देख सकते हैं। तो अब पौलुस क्या कहता है विश्वास के बारे में? बस एक वचन और पढ़ के हम फिर अपने
आज के टॉपिक पे चलेंगे। पहला तीमुथियुस और 6 अध्याय अब जो पहलवान नहीं है वो पहलवानी करना सीख ले, जरूरत पड़ने वाली है। 6:12 विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। जी हाँ, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। आप में से हर एक जन ने तौबा करते हुए अच्छा अंगीकार किया था, है ना। प्रभु यीशु, मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ, तू मेरे जीवन का उद्धार करता बन, मेरे सारे पापों को ले ले, मुझे पवित्र कर और मुझे नया जीवन दे, है ना। पौलुस कहता तूने अच्छा अंगीकार किया था, लेकिन अब क्या कर, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। हर कदम पर अपने विश्वास को डगमगाने मत दे। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। अब आ जाइए आज के टॉपिक पे। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, विश्वास के लिए अच्छी कुश्ती लड़नी है, विश्वास में बने रहना है। आपका विश्वास जो कोई डगमगाने आए, कुश्ती लड़नी है और उसकी कमर जमीन पर लगा देनी है। ऐसा ही होता ना कुश्ती में, जो भी आया उसको धोबी पछाड़ दिया और सीधा वो जमीन पर। तो ऐसा ही करना आपको, अपने विश्वास को नहीं छोड़ना। अब मुझे एक बाइबल का एक बड़ा मेरा फेवरेट रहा वो व्यक्ति, और जब आप आज सुनोगे मेरा विश्वास है कि आपका भी वो फेवरेट होगा, स्तिफनुस। स्तिफनुस के बारे में कौन कौन जानता है? 2, 3, बस 4। ये तो बड़ी गरीबी छा गई। आप लोगों ने स्तिफनुस के बारे में नहीं पढ़ा। मतलब इस एक शब्द के ऊपर आपको 0 नंबर दिया जा सकता है, पता आपको? 0 0 आपको। चलो ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा, प्रेरितों की किताब 6 अध्याय और उसके 5 पहले से ही स्टार्ट हो जाता है उनका टॉपिक कि क्यों उनका जिक्र इसके अंदर आया। लेकिन हम पढ़ेंगे इसमें से प्रेरितों के काम 6 अध्याय, और हम पढ़ेंगे इसका 5 वचन से ब्रेक के बाद। चलो मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ स्तिफनुस के बारे में, ठीक है। आप लोगों ने बहुत कम पढ़ा, इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन जब कभी आप किसी और कलीसिया में या कहीं पर भी आप किसी विश्वासी व्यक्ति से मिलेंगे, जैसे ही स्तिफनुस का नाम लेंगे, एक शब्द सबसे पहले वो कहेगा, वो पहला शहीद था। मसीहत का सबसे पहला शहीद स्तिफनुस था, और वो यहूदी नहीं था, यूनानी था। स्तिफनुस यूनानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मुकुट या शाही निशान। हालेलुया। जब एक वचन है प्रकाशित वाक्य में, पढ़ ले पहले, 2 अध्याय 10 वचन।
फिर वापस हम प्रेरितों के काम पे आएंगे। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जी हाँ, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का स्तिफनुस दूंगा। मजाक नहीं कर रहा मैं। जब इसे यूनानी भाषा में पढ़ेंगे इस बाइबल को, तो यहाँ पर मुकुट की जगह जो शब्द आया है वो है स्तिफनुस। इट मीन्स यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं कि जब तू प्राण देने तक विश्वासी बना रहेगा, ठहरा रहेगा, तो मैं तुझे स्तिफनुस दूंगा। स्तिफनुस जैसा विश्वास और स्तिफनुस जैसा आदर परमेश्वर हमें देंगे यदि हम प्राण देने तक विश्वासी बने रहेंगे। ऐसा क्या था स्तिफनुस में, उस पे आज हम चर्चा करते हैं। आ जाइए वापस प्रेरितों के काम। देखिए स्तिफनुस जो है, जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम 6 अध्याय में शुरू होता है और 7 अध्याय में लास्ट में मृत्यु को प्राप्त भी कर लेता है। इस छोटे से जगह के लिए छोटे सा स्पेस इसका आया है ये। इससे ज़्यादा बार लिखा गया पतरस के बारे में, इससे ज़्यादा बार लिखा गया पौलुस के बारे में, इससे ज़्यादा बार लिखा गया यूहन्ना के बारे में। इन लोगों के बारे में फिर ये चीज़ नहीं है। ये जो व्यक्ति है सिर्फ इन 2 अध्यायों में आके अपना नाम अमर बना गया। आखिर इसने ऐसा क्या किया, उसे आज हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो सोने वाला बोलो हालेलुया। वेरी गुड, आप सब एक्टिव हैं। देखिए प्रेरितों के काम में एक समस्या हुई, कलीसिया में एक समस्या हुई, गड़बड़ी हुई। वहां पर 2 कम्युनिटी इकट्ठी हुई मसीहत में। पहले थे यहूदी और दूसरे वो थे जो अन्य जाति की भाषा बोलते थे, यानी कि यूनानी भाषा बोलते थे, और वो यीशु मसीह को मानने वाले हो गए थे। अब यूनानी भाषा जो बोलने वाले थे वो कुड़कुड़ाने लगे कि हर दिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। हर दिन जो खाना बनता है उसमें हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। वहाँ पर गुटबंदी आ गई। वहाँ पर यूनानी भाषा वालों को ये लगने लगा कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, और प्रेरितों ने ये नहीं कहा कि ये समस्या हमारी नहीं है। प्रेरितों ने सारी मंडली को इकट्ठा किया और कहा कि आपको जो 7 पुरुष अच्छे लगें उन्हें आप चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब पढ़ते हैं 5 वचन से। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रुक्रुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंताकिया वासी निकुलास को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। बस, तो ये वो 7 मनुष्य हैं जिन्हें चुना गया। और स्तिफनुस के बारे में लिखा गया है कि वह विश्वास और पवित्र आत्मा से किससे परिपूर्ण था? हाँ, और आज हम बात किस पे कर रहे हैं? विश्वास पे। ये विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति है या उस समय था। अब आप इसकी जगह अपने आप को रखें। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पास्टर जी ना बढ़िया कपड़े डाल के संडे को प्रचार करते हैं, ये सेवा अच्छी है, तो हम क्या करेंगे, ये सेवा करेंगे। एक बार एक परमेश्वर के दास के पास एक व्यक्ति आया, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो वो व्यक्ति आगे कहता है, पास्टर जी मैं सेवा करना चाहता हूँ।
तो पास्टर जी ने कहा, कहता ठीक है भाई, तो ऐसा किया कर, 9:30 बजे आया कर, दरियाँ दूरियाँ बिछाया कर, सफाई किया कर चर्च की और कर सेवा। कहता नहीं जी, ये वाली सेवा नहीं, दूसरे वाली सेवा। कहता भाई दूसरे वाली सेवा कौन सी? कहता वही जी जो आप करते हो। तो उस परमेश्वर के दास ने कहा, कहता बेटा मैं तुझे 9 बजे बुला रहा हूँ क्योंकि तू सेवा करना चाहता है, मैं तो गुलाम हूँ, 8:30 बजे आता हूँ, तेरे को तो मैं फिर भी 9 बजे बुला रहा हूँ, लेकिन मैं यीशु का गुलाम हूँ और 8:30 बजे सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ। तू सेवा करना चाहता है या गुलामी करना चाहता है वो देख ले पहले। लेकिन उसने कहा, कहता नहीं जी, मैं तो ना आपकी तरह ना चर्च में खड़ा होकर प्रचार करना चाहता हूँ। उसकी नज़र में बाकी सारी सेवाएं छोटी थी, ये सेवा बड़ी थी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, सेवा कोई भी छोटी नहीं होती। आपको पता है, एक परमेश्वर के दास ने एक बार कहा, कहता है जब यीशु मसीह क्रूस उठाकर जा रहे थे ना, तो उस व्यक्ति की भी सेवा गिनी गई जिसने उस क्रूस को तैयार किया था। अगर वो तैयार ना करता तो यीशु उठाते किसे? जब कहता है यीशु मसीह गिर गए, उनके चेहरे से खून टपक रहा था, तब कहता है एक महिला ने जो कपड़ा लेकर आई, वो तौलिया जो जिससे उसका मुंह पोंछा, कहता है ये उस तौलिया बनाने वाली की सेवा थी। अगर वो ना होता तो कहां से आता तौलिया? कहता है जब वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, जिसके कहे आज हम बड़े चौड़े होके कहते हैं यीशु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए, तो कहता वो उस कोड़े बनाने वाले की सेवा थी, जिसने प्रभु के काम को आसान बनाया। उसके लिए कोड़ा तो टाइम पर देकर, वो टाइम पे कह देता तैयार नहीं है, फिर आप और मैं आज ये ना कह रहे होते कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हुए हैं। तो परमेश्वर ने अपने काम के लिए हर एक जगह पर एक व्यक्ति खड़ा किया हुआ है। जो कोई यहाँ पर सफाई कर रहा है वो छोटा नहीं है, जो प्रचार कर रहा है वो छोटा नहीं है, जो खाना बना रहा है वो छोटा नहीं है, जो खिला रहा है वो छोटा नहीं है, जो बर्तन साफ कर रहा है वो छोटा नहीं है। सिर्फ सोच बदलिए कि आपको हमारे लिए नहीं प्रभु के लिए करना है। जब आप इस सोच से करेंगे तो परमेश्वर आपका प्रतिफल आपको देगा। आपको पता है, खाना बनाने के लिए जब प्रेरितों ने लोगों को चुनने के लिए बोला तो पता क्या कहा उन्हें? भाई उन्हें राजमा अच्छी बनानी आनी चाहिए, ऐसे लोगों को चुनना, जो नान अच्छे लगा लें ऐसे लोगों को चुनना, जो बढ़िया खीर बनाए ऐसे लोगों को चुनना। ऐसे ही लिखा है? ऐसे ही लिखा है क्या? मैं बताऊं क्या लिखा है? लिखा है, इसलिए हे भाइयों अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को, पहली बात सुनाम होने चाहिए, को कहीं पर भी उनके खिलाफ कोई बातें ना करता हो, हर एक व्यक्ति उनसे प्यार से पेश आता हो, सुनाम होने चाहिए। दूसरी बात, जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो उनको चुनना। खाना बनाने के लिए कहता है अगर बनाना नहीं आता कोई मैटर नहीं, पवित्र आत्मा उनमें होना चाहिए, अपने आप से खाएगा। ऐसी क्वालिटी, उस एक छोटी सी सेवा जो लोग समझते हैं कि खाना बनाना छोटी सेवा है, उस छोटी सी सेवा के लिए ये उच्च दर्जे की क्वालिटी मांगी पतरस और ने। कहता ये क्वालिटी अगर किसी में हो तो चुन के ले आओ मेरे पास और हम उन्हें ठहरा देंगे इस काम पर। तब जाके ये 7 लोग चुने गए जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। आपको पता है जब ये लोग सेवा करने लगे तब क्या हुआ? अब ज्यादातर रिप्लाई पता क्या आना चाहिए कि वहां पर खाना अच्छा बनने लगा। भाई विनोद या भाई रघुवीर ने जब खाना बनाना शुरू किया तब खाना अच्छा बनना लगा। यही होगा ना? बढ़िया खाना बनाने वाले अगर हम पॉइंट करेंगे तो बढ़िया खाना बनेगा, लेकिन वहां पर कुछ और हुआ। देखिए, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया।
जब सब सेवा करेंगे तो अब परमेश्वर का वचन फैलता चला जाएगा, तब उसे कोई रोकने वाला। जब तक लोग ये समझते रहेंगे मैं क्यों करूं वो करेगा, मैं क्यों करूं वो करेगा, तब तक ये समस्याएं बनी रहेंगी और कहीं ना कहीं आप परमेश्वर के वचन को फैलने से रोक रहे हैं। और बांझों के लिए तो हाय लिखा है शुरू से। जो कलीसिया बांझ होगी, गर्भवती नहीं होगी, उन्नति नहीं करेगी, उसके लिए भी तो फिर हाय ही आएगी। समझ रहे हैं आप सब? हालेलुया। तो हमें एक ऐसा व्यक्ति मिला जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। अब आप सब अपना अपना नाम लेंगे, ठीक है, और बोलेंगे और उन्होंने अतुल नामक, अपना अपना नाम, और उन्होंने अतुल नामक, चलिए फिर से अपना अपना नाम लीजिए। एक पुरुष को, आप कह सकते हैं स्त्री को, ठीक है, एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। कोई खाली जगह ही नहीं थी जहां पर कचरा जमा होता। अब आप अपने आप को जांचें, क्या वाकई आप पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण है? क्या कोई खाली जगह नहीं बची जहां पर कचरा जमा हो? अगर ऐसी कोई जगह है तो उसे खाली कर वहां पर विश्वास को भरें, क्योंकि आपके लिए ये भला है। चलिए हम चलते हैं इसी अध्याय में थोड़ा सा आगे। जैसा कि हमने देखा कि स्तिफनुस को खाना बनाने की सेवा में रखा गया, तो अब एक चीज को समझें कि क्या खाना बनाने वाला सिर्फ खाना ही बना सकता है या कोई और काम भी वो कर सकता है? आप सब यही हैं? कर सकता है ना? तो फिर हमें कोई समस्या नहीं है किसी भी एक सेवा में बाउंड होने पर, क्योंकि हमें पता उस सेवा के साथ हम दूसरी सेवा भी। स्तिफनुस ने भी ऐसा ही किया। 8 वचन पढ़ें जरा। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। बस जैसे ही उसने अपने को दिया हुआ काम ईमानदारी से किया, विश्वास के साथ किया, तो बाइबल बताती है स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह। सोने वाले बोलिए हालेलुया। आप सो भी नहीं रहे फिर भी रिप्लाई नहीं है। विटामिन की कमी है? हम स्पैरोलिना शुरू कर रहे हैं, विटामिन की कमी नहीं रहेगी। मैं अच्छा सेल्समैन हूँ, है ना, चिपका दूंगा उसी टाइम अपने आइडिया को। चलिए, वो बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। जैसे ही उसने विश्वास से, ईमानदारी से अपने काम को किया, तो परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य से भर दिया। जब आप सब ईमानदारी के साथ प्रभु के पीछे चलेंगे, उसके बाद जब आप बाहर निकल के जाओगे ना, आप सामर्थ्य से भरे होंगे, आप अनुग्रह से भरे हुए होंगे। आप बाहर जाकर किसी पर दोष नहीं लगा रहे होंगे, बल्कि आप बाहर जाकर लोगों को चंगा कर रहे होंगे। स्तिफनुस ने पता क्या किया? चेले अपनी अलग जगह पर सेवा कर रहे थे, अलग जगह पर इकट्ठे होते थे, प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे। स्तिफनुस उस वचन के प्रचार को आराधनालय तक लेके गया, यानी कि कहते हैं दुश्मन के खेमे तक लेकर गया वो। ये सामर्थ्य पवित्र आत्मा ने उसे दी। पढ़े जरा इसमें 9 वचन।
अब उस आराधनालय में से जो लिबिर्टिनों को कहलाती थी और कुरेनी और सिकंदरिया और किलिकिया और एशिया के लोगों में से कोई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। सुनिए, तब उस आराधनालय में जहां पर स्तिफनुस प्रचार कर रहा था। अब हम ये तो नहीं जानते कि उसने वहां पर प्रचार क्या किया, या तो उसने ये कहा हो कि जो बातें तुम आज मान रहे हो उनसे तुम्हें कुछ लाभ नहीं है, सच्चे परमेश्वर की तरफ आओ, या फिर उन्होंने कहा यीशु पर विश्वास करोगे तो जीवन पाओगे। चाहे उसने जो भी किया, जैसा भी प्रचार किया, ये लोगों को जलाने के लिए काफी था, लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। और लिखा है, तब उस आराधनालय में से जो लिबर्टिनों की कहलाती थी, कुरेनी और सिकंदरिया और किलिकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। जब आप सत्य का प्रचार करेंगे, बहुत सारे लोग आपके खिलाफ आकर खड़े जरूर होंगे। शांति से तो नहीं हो पाएगा ये काम, बहुत सारे लोग आ जाएंगे आपके खिलाफ खड़े होने के लिए। ऐसे में वो लोग भी आए और स्तिफनुस के साथ वाद विवाद करने लगे। बहुत सारे तो शास्त्री लंबी लंबी दाढ़ी रख के ये सोच के आए होंगे कि ले अभी 2-4 सवाल स्तिफनुस से पूछेंगे और उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी और वो भाग जाएगा हमारे बीच में से, और वो उसके साथ आकर वाद विवाद करने लगे। बहुत सारे इंटेलिजेंट पर्सन जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की होंगी, वो सारे आके स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। बस उन्होंने पौलुस की लिखी वो बात नहीं सुनी होगी, क्योंकि उस टाइम लिखी नहीं थी कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि बुद्धिमानों को लज्जित करे। जो ये बुद्धिमान थे ना, ये आ गए स्तिफनुस से वाद विवाद करने के लिए। और हुआ क्या? 10 वचन, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना न कर सके। हाँ जी, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल करने गए थे, खुद ही की गुल होगी। कहता सामना भी नहीं कर सके। एक जगह यीशु मसीह ने कहा कि जब कभी तुम महासभा के सामने खड़े हो, तब ये विचार न करना कि तुम क्या कहोगे, क्योंकि तुम्हें उसी घड़ी बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, पिता का आत्मा होगा। और जब पिता का आत्मा आता है तो वो संसार को निरुत्तर करता है। किसी की औकात नहीं कि वहां पर फिर सवाल कर सके। समझ रहे आप? बाइबल बताती है कि परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था, वे सामना, उनकी हैसियत नहीं हुई कि पवित्र आत्मा के सामने खड़े रह सके, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा वहां पर खुद बोल रहा है। अब हुआ क्या? ऐसे में जब आप लोग एक तरफ हो जाएं और मैं अकेला एक तरफ हूं, तो जब मैं आपको खरी खोटी सुनाऊंगा ना जी, तब आप लोगों की ईगो हर्ट हो जाएगी। बच्चों, आवाज नहीं। तब लोगों की ईगो हर्ट हो जाती है और फिर उन्हें ये लगता है कि हमारी बेइज्जती होगी। ऐसे में फिर वो टूट कर पड़ते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं, गुस्सैल सांड की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसा ही है? आप लोगों के साथ हुआ कभी ऐसा? है जी, हुआ है? गीतिका के साथ हुआ है? आप लोगों के साथ हुआ है? किसी और के साथ? संदीप के साथ हुआ है, अनिल के साथ, शालू, कविता, विनोद भाई, तकरीबन हो चुका। ठीक है, जिनके साथ नहीं हुआ तैयार हो जाओ, होने वाला है। क्योंकि विश्वास का वचन जब आप ग्रहण करते हैं, तब बाइबल ऐसा बताते हैं, जब वचन के कारण क्लेश आता है तो जिनके पास जड़ नहीं होती, बेस नहीं होता, वो ठोकर खाते हैं। आज यदि विश्वास का वचन सुन के जाएंगे तो यकीन मानना, आज नहीं तो कल आपके पास भी मौका आएगा अपने विश्वास को दिखाने का। तब आपके पास 2 सवाल होंगे, क्या मैं विश्वास को छोड़ दूं या मैं विश्वास के लिए
जान दे दूं। हालेलुया। मैंने पूछा आप अपने विश्वास के लिए क्या करना पसंद करेंगे? देखते हैं। चलिए फिर क्या हुआ, उन लोगों ने क्या किया, लोगों को भड़काना शुरू किया। कहते ये ना मूसा की व्यवस्था के विरुद्ध बातें करता है, परमेश्वर की निंदा करता है, और ये हटता नहीं इन बातों से, लगा रहता है ये बातें करने के लिए। जैसे यीशु के खिलाफ उन्होंने दोष लगाए, वही दोष स्तिफनुस के खिलाफ लगाए गए। और फिर पता क्या हुआ, उसे महासभा के सामने लेकर गए और पढ़े 11 से 14 वचन तक, फटाफट पढ़ दे कोई। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें करते सुना है। और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा में ले आए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी। बस किसी ने पढ़े यीशु मसीह पर लगे हुए आरोप? ऐसे ही थे। फिर से एक बार शक्तिशाली महासभा के सामने एक मसीही खड़ा था। पहले मसीह खड़ा हुआ, आज मसीही खड़ा था, और उन्होंने आरोप ही आरोप उसके ऊपर लगाए। अब एक ऐसे व्यक्ति, या अपने आप की आप कल्पना कीजिए, आपको अदालत के सामने खड़ा किया गया है और वकील आप पर आरोप ही आरोप लगाए जा रहा है, और वो अदालत जो है वो सारे आपके दुश्मनों से भरी हुई है। कोई एक बंदा ऐसा नहीं जो आपकी फेवर का हो, यहाँ तक कि आपका वकील ही नहीं है कोई। ऐसे में कैसे आपका चेहरे का इंप्रेशन होगा, या फेसिंग इंप्रेशन कैसा होगा आपका? चारों तरफ दुश्मन है, घबरा जाएंगे, चेहरा लटक जाएगा, मायूस हो जाएंगे, डर जाएंगे, सहम जाएंगे। ऐसा ही है। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, याजक ने जब सुना भी ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं, उन्होंने अपना उठकर देखा होगा, भी देखें स्तिफनुस को कि कैसा उसके चेहरे का रंग उड़ गया, पीला पड़ गया है, और वो डर के मारे अभी माफी मांगने वाला है हमसे। लेकिन जब उसकी तरफ देखा तो कुछ और ही नजर आ रहा है। पढ़ें जरा क्या लिखा है, 15 वचन। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई, तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। इतना छोटा हालेलुया बोला, मलगी हजारों दुश्मनों के बीच में अकेला खड़ा और स्वर्गदूत की तरह चमक रहा है बंदा। और क्या चाहिए आपको? उसका नाम ही है शाही निशान। तो वो यीशु को प्रेजेंट करने आया राजा को, तो शाही निशान तो फिर रोबदार ही रहेगा। वो फिर डरने नहीं वाला किसी से। बाइबल ऐसा कहती है कि हम मसीह की सुगंध है, जहां जाएंगे मसीह के लिए महकेंगे। अब आप देखो कि आप बदबू फैलाने जा रहे हो या खुशबू फैलाने जा रहे हो। ये तो खुशबू फैलाएगा आज इसका दिख गया लोगों को, ढंग की स्वर्गदूत जैसा हो गया अब चेहरा। तो अब इसके बाद शुरू होता है तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सच हैं? और स्तिफनुस का भाषण शुरू होता है। स्तिफनुस ने पुराने नियम अब्राहम से स्टार्ट करके उस समय तक की सारी बातें लोगों को बताई। ठीक है, इन बातों को आप घर जाके पढ़ लेना, ज़्यादा समय हो जाएगा और इतना समय हम नहीं लगाएंगे। हम पढ़ेंगे 51 वचन। अब देखते रहिए, स्तिफनुस दुश्मनों के बीच में है और उसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं और बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं। स्तिफनुस ने अपना भाषण जब देना शुरू किया, कोई नहीं बोला,
सारे चुपचाप सुनते रहे। और अंत में स्तिफनुस ने सारांश क्या दिया। जब हम लंबा चौड़ा चैप्टर बताते हैं ना, जब मैं भी प्रचार करने के बाद आपको लास्ट में पता क्या कहूँगा, तो आज हमने क्या सीखा, हम अपने विश्वास के लिए क्या करना पसंद करेंगे, उसके बाद आपका रिप्लाई है, बस इतना ही, ठीक है। ये सारा चैप्टर क्लोज हो जाता है उसी एक टॉपिक पे। ऐसे ही ये सारा का सारा भाषण जो है खत्म होने के बाद स्तिफनुस ने सारांश क्या दिया, कितना प्यारा, कितना मधुर और कितना कानों को अच्छा लगने वाला दिया, जरा सुन लें। हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते। हालेलुया, है ना, मधुरता से भरा हुआ, मधुर से मीठा, मजा आ गया होगा शास्त्री फरीसियों को सबको, है ना। क्या लिखा है, हे जिद्दी लोगो, हे हठीले लोगो और मन और कान के खतना रहित लोगो, ना मन से सुनते हो ना कान से सुनते हो, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे तुम भी करते हो। अब ये उल्टा उन लोगों को पता क्या करा है, तेरा बाप डाकू था, तू भी डाकू है, आगे तेरी पीढ़ियां डाकू हैं, और कहता तुम मेरा न्याय करोगे। कितने मधुर वाक्य है ना। इससे आगे भी है, पढ़े जरा। भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सताया, उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वालों और मार डालने वाले हुए। बस अब दूसरी लाइन में क्या, मतलब कि मैं जब ये सोचता हूँ ना, मैं ये सोचता हूँ कई बार भी, चलो एक बार बंदा गुस्से की बात कह के, दूसरी बार प्यार की बात कह के, चल कोई बात नहीं भाई सब कोई बात नहीं, लपेट लेगा बात को, लेकिन ये कुछ और ही कह रहा है। पहले कहा तुम डाकू हो, हठीले हो, तुम ये हो, तुम वो हो, अब कह रहा है तुम कातिल हो, खूनी हो, तुम्हारे बाप दादे भी खूनी, तुम भी खूनी हो। कहता किसे तुम लोगों ने नहीं मारा, तुम्हारे बाप दादों ने भी भविष्यवक्ताओं को मारा और तुमने भी मारा है। अब सोचो उनके चेहरे कैसे होंगे जो आरोप लगा रहे थे, अभी उनको कैसा फील हो रहा होगा, कूल डाउन हुए होंगे थोड़ा बहुत, मतलब नहीं। अब क्या कहें, स्तिफनुस बेवकूफियां कर रहा है यहाँ पे, यह सच बोल रहा है। फिर लिखा है तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। अब मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने बड़े प्यार से अपने घुटने टिकाए होंगे स्तिफनुस के सामने, और अपने हाथों को जोड़ के कहा होगा ठीक है अभी तू सही कह रहा है, हमसे गलती होगी, और तू ये बता भी अब हम मन फिराने के लिए क्या करें, क्या हम बपतिस्मा लें, क्या हम यीशु पर विश्वास करें, या क्या करना चाहिए बता हमें। ऐसा ही कुछ किया होगा, है ना, है जी। पढ़े जरा 54 वचन। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर सिर्फ 54 वचन बोला राजे। ये बातें सुनकर वे जल गए और दांत पीसने लगे। बाइबल क्या कहती है, दांत कहाँ पर पीसे जाएंगे? जब अंत में राज्य से बाहर डाल दिया जाएगा। ये लोग अपने आप को नरक की आग में जलाने के लिए तैयार कर रहे हैं, अपने आप को यीशु मसीह पर विश्वास ना करके। क्या लिखा है, वे ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत। अब एक कल्पना कीजिए, बड़े बड़े हट्टे कट्टे लोग, लंबे लंबे लबादे डाले हुए, टोपा डाले हुए, अलग अलग तरह के, और कुरूप चेहरे। गुस्से में बंदा कुरूप ही लगता है, कोई भी अच्छा नहीं लगता गुस्से में। और वो जल गए, दांत पीसने लगे, इतना गुस्सा उन्हें चढ़ गया। ऐसे चेहरों को जब स्तिफनुस ने देखा होगा तो उसने आइडिया लगा लिया होगी कि अब मृत्यु निकट है।
अब ये मुझे नहीं छोड़ने वाले। तो अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो माफ़ी मांग ले या फिर अपनी बात पर अड़ा रहे। सही है। उसने अपने विश्वास के लिए मरना पसंद किया। आप अपने विश्वास के लिए क्या करना पसंद करेंगे? क्योंकि अब जो हो रहा है ना यहाँ पर, ये पृथ्वी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। इसी का ये हुआ है ना यहाँ पर, इसी का कारण है कि आज मसीह में सारी दुनिया है। अगर ये काम वहाँ पर ना होता तो कुछ ही लोग मसीह में होते जो उस एरिया के होते। यही एक वो वाकया था जिसके बाद पूरी पृथ्वी पर मसीह का सुसमाचार फैला था। अब सोच के देखिए कि स्तिफनुस जो है ऐसे लोगों के सामने खड़ा है जो उसे मारने के लिए तैयार हैं। सारे चेहरे गुस्से से भरे हुए हैं। परमेश्वर ने देखा इस महत्वपूर्ण समय को और परमेश्वर ने एक दर्शन उसे दिया। उसके आंखों के सामने से सारे गंदे चेहरे गायब हो गए और उसे कुछ और ही दिखाई देने लगा। पढ़े जरा 55। उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। आप लोगों ने एक चीज शायद नोट नहीं की, मैं आपको बताता हूँ। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। कहाँ देखा? जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो लोगों की ओर नहीं, स्वर्ग की ओर देखना चाहिए। अपने विधाता की ओर देखना चाहिए। वो चाहेगा तो इन सब को लिटा देगा, और वो चाहेगा तो आपको अपने पास बुला लेगा। दोनों में ही बेनिफिट है अगर सही जगह देखेंगे तो। जब तक लोगों पर ध्यान रखोगे, गटर आपका है, ठीक है, तो गटर का शटर बंद करो और ऊपर की तरफ देखो। ये आपके जीवन को नई ऊंचाइयां देगा। फिर लिखा है, और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा देखकर, लेकिन यीशु ने तो कुछ और कहा था। जब महायाजक ने उससे कहा ना, कहता क्या तुम परम धन्य का पुत्र मसीह है? कहता है हाँ मैं हूँ, और अब से तुम परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा देखोगे और बादलों पर आते जाते देखोगे। तो यहाँ खड़ा क्यों है? बाइबल में जहाँ कहीं यीशु मसीह के परमेश्वर के दाहिनी ओर होने का जिक्र आएगा, कभी मर्जी पढ़ लेना, वहां पर यीशु को बैठा हुआ बताया गया है। सिर्फ एक ये जगह ऐसी थी जहां पर वो अपने प्रिय को लेने के लिए खड़ा हो गया। अब बताओ मेरे को, जिसका इंतजार यीशु कर रहा हो बाहें फैलाए, वो लोगों से डरेगा क्या? उसने अपने विश्वास के लिए मरना पसंद किया। कहता मैं यीशु को देख रहा हूँ, मेरे प्रिय को जिससे मैं प्यार करता हूँ, मेरा इंतजार कर रहा है वो, और वो खड़ा हुआ है वहां पर, ये वेट कर रहा है कि कब मैं उससे मिलूं। पौलुस कहता है जी तो चाहता है कि कूच कर वहां जा रहा हूं मसीह के पास, मजबूरी है कि शरीर में है। तो शरीर से, इस संसार से इतना मन मत लगाइए कि आप मसीह से वंचित हो जाएं, आप स्वर्ग से वंचित हो जाएं। इसीलिए आज ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जो अपने विश्वास के लिए मरना पसंद करे? हाँ जी, है कोई ऐसा? कोई नहीं है, एक निकला।
2 3 4 5 6 7 8। प्रभु तेरी दया इन लोगों पर बनी रहे। अब